ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। और आज जो चैलेंज है वो है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग हैं जो कभी किसी इंडिविजुअल कंपनी में खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दैट इज ओके। बट मेरा गोल है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो है इस 75 डेज चैलेंज में वो तोड़ूं और थोड़ा सा पास लेके आऊँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस की गेम है वो है क्या। देखिए, ये जो गेम है वो है कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं। ये जो थियरी है वो कहती है कि अगर कंपनी जो है वो अच्छा कर रही होगी, यानी अगर लेट से कोई दुकान है वो हर साल ग्रो कर रही है, आज 5 लाख कमा रही थी, अगले साल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, अगर उसका ग्रोथ जो है वो हो ही जा रही है, पैसे जो वो कमा रही थी प्रॉफिट मुनाफे के टर्म्स में, तो जो उसका शेयर प्राइस है वो ग्रो करेगा, चाहे वो दुकान है चाहे कंपनी है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट पे ही आप बिलीव नहीं करते कि हाँ अर्निंग ग्रो होती रहेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस बिल्कुल ही नीचे रहेगा, ये साथ साथ नहीं जाएंगे लॉन्ग टर्म में, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिंपल एक जो टर्म है, एक जो सेंटेंस है, इसी के ऊपर पूरी की पूरी एनालिसिस जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बेस्ड है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि कोई कंपनी आई। अब इस कंपनी का आपको किसी तरीके से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है वो पैसा कमाने वाली है। पैसा कैसे कमाने वाली है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई टेंडर था वो निकला और इसको ये पता आपको चल गया कि इसको इतना टेंडर मिलेगा कि नेक्स्ट 5 साल तक इसकी जो इनकम है वो तो मेरे को पता है कि आनी आनी है, और हर बार जो टेंडर का अमाउंट है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रेलवेज के केस में क्या हुआ था कि इस बार गवर्नमेंट का ये था कि उन्होंने रेलवेज के अकाउंट्स में रेलवेज जो है उसको एक्सटेंड करना है, जो नए वैगन्स हैं वो लेके आने हैं। तो बहुत सी कंपनीज ने टेंडर के लिए अप्लाई किया और उनको वो जो टेंडर है वो मिल गया। यानी जैसे ही वो टेंडर मिला तो क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि जिन कंपनीज को टेंडर मिला है उनकी अर्निंग जो है, यानी वो पैसे कमाने का सोर्स उनके पास आ गया है। जो पहले पैसे कमाने का सोर्स था वो तो था ही था, ऑन टॉप ऑफ दैट नया जो सोर्स है वो आ गया। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस कहती है कि अगर उसका अर्निंग बढ़ी, मुनाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो लॉन्ग टर्म में तो शेयर प्राइस को इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो हो सकता है हाँ एक टाइम के लिए एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लिए, 3-6 महीने के लिए उसका मुनाफा आया लेकिन शेयर प्राइस हिला नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको 5 या 6 साल तक पता चल गया कि इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में जो शेयर प्राइस है और अर्निंग्स है उसको मैच करना ही पड़ेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को ऑब्जर्व आप कर सकते हो। तो आज जो आपकी असाइनमेंट है वो है कि जो मैंने आपको बताया कि रेलवेज को क्या था, रेलवेज ने जब एक्सपैंड किया, गवर्नमेंट ने भी एक्सपैंड किया, तो बहुत सी कंपनीज को ऑर्डर दिया। तो आपका टास्क नंबर 1 है कि आप ये बताओ किन किन कंपनीज को, टॉप की 2 या 3 कंपनीज, किसी का भी आप नाम लिख सकते हो गूगल फॉर्म में, कि किन किन कंपनीज को कितने वैगन्स का ऑर्डर दिया था और उनकी पोटेंशियल अर्निंग कितनी होने वाली थी। यानी उनको अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा उनको कमाना था, क्योंकि एक वैगन के लिए प्राइस दिया, लेट से मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है, लेट से कि 1 लाख रुपए दिया है। और अगर मेरी कंपनी को हर महीने 30 वैगन देने को किया है तो मेरे पास एक सोर्स आ गया कि 30 लाख रुपए मैं सेल्स में कमा सकता हूँ। प्रॉफिट में कम होगा लेकिन मेरे पास एक सोर्स बन गया। तो आपको ये बताना है कि कोई भी 3 कंपनी का कि उनको कितने वैगन्स का ऑर्डर दिया था, 1, और एक वैगन के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे थे। इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं, हम दोबारा फंडामेंटल एनालिसिस में आ रहे हैं कि हम वो सोर्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पास, इस कंपनी के पास वो सोर्स आ गया है उसकी अर्निंग बढ़ाने का। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है। और बस ये 2 चीज़ें हैं, 1 वो कंपनीज कौन सी थी, उनको कितने कितने वैगन्स मिला, और एक वैगन से वो कितना पैसा कमा रहे थे। आपको सिंपल ये करना है। तो चैलेंज यही है। इसका गोल क्या है, सिंपल आपको थोड़ा सा खोलना है कि यार एक्चुअल में जब वो अर्निंग कर रही है, कोई कंपनी अर्निंग कर रही है, तो एक्चुअल में क्या उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं। और सिंपल आप उसका प्राइस चार्ट भी देखना कि हाँ यहाँ पे अर्निंग बढ़ रहा था तो क्या प्राइस चार्ट इंक्रीज हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप उसको लिख दीजिएगा गूगल फॉर्म में, अगर हुआ तो आप लिख दीजिएगा। सिंपल इतना ऑब्जर्व कीजिए। ये ऐसा है कि आपको मैं सिंपल एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूँ। अगर आप जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह तो आपके लिए कॉमन होगा, वो चैलेंज नहीं होगा आपके लिए। इट विल बी ईजी कि 5 मिनट में आप सर्च करके बता दोगे। और जो लोग नहीं चाहते, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, या फिर वो इस टाइप के कंटेंट से लाइक एक्सपोज नहीं है, तो इसीलिए आपको चैलेंज करना है। आई होप आपको बहुत मजा आएगा कि 1 इक्वेशन 80-20 प्रिंसिपल जो इस पर्टिकुलर चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज कि क्या आप अर्निंग बता सकते हो उसकी कि नहीं, कि फ्यूचर में वो किस सोर्स से अर्निंग कमाएंगे। और अर्निंग कमाने के पीटर लिंच के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 ही तरीके हैं। पहला तो है कि वो अपना जो सेल्स है वो इंक्रीज करे, यानी ज़्यादा लोगों को सामान बेचें,
ज़्यादा सामान बेचें, यानी मेरे पास एक प्रोडक्ट था तो मैं दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। अगर एशियन पेंट देखोगे आप, वो नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। या तो मैं ज़्यादा लोगों को दूँ, इंडिया में बेच रहा था मैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जगह भी सामान बेचने लग गया। या फिर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, उन्हीं लोगों के लिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आऊँ। 3 अपने खर्चे कम कर दूँ, लॉस मेकिंग जो बिज़नेस था वो कम कर दूँ, या मेरे काफ़ी सारे लॉस मेकिंग बिज़नेस है तो उनको मैं हटा दूँ। तो ये 5 ही तरीके हैं अर्निंग के, और आपको वही ढूँढने होते हैं हमेशा। तो आई होप ये वैल्यूएबल रहा होगा, लेकिन आप चैलेंज इसको कंप्लीट कीजिए और दोबारा कल मिलते हैं। जय हिंद।